हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस वीडियो में जीके हिंदी के टोटल 50 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइज। इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, लिविंग हिस्ट्री। कौन सा होगा गाइस? लिविंग हिस्ट्री होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, एसएससी जीडी में कई बार पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी के सहायक नदी है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तुंगभद्र नदी है। कौन सा? तुंगभद्र नदी है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, 74.4% थी। कितना? 74.4% थी। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, अपने धर्म का प्रचार करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? अगर शपथ की बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारतीय संविधान में तथाकथित न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन प्रावधान करता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, उच्चतम न्यायालय में। कौन से? उच्चतम न्यायालय में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, तेलंगाना राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वेदांताल पक्षी अभ्यारण्य जिसे अप्रैल 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, भारतीय राज्य में स्थित है। तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? कर्नाटक की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, कृष्णा नदी। कौन सा? कृष्णा नदी है। आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन से है? राष्ट्रपति शासन से कौन सा संबंध अनुच्छेद है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, अनुच्छेद 356। कौन सा? अनुच्छेद 356 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अगर खेल की बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, हॉकी से। किससे है गाइज? हॉकी से होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, बी आर अम्बेडकर ने की थी। कितने? बी आर अम्बेडकर ने की थी। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, पश्चिम बंगाल। किसकी? पश्चिम बंगाल का था। अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। एम.ए. स्वामीनाथन जिन्हें पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989 से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस क्रांति से है? यहाँ पे क्रांति के बारे में पूछ रहा है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, हरित क्रांति से। कौन से? हरित क्रांति से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पंगोंग त्योसा पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग त्योसा पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, लद्दाख में स्थित है। कौन से? लद्दाख में स्थित है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा।
किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा अनुच्छेद 326। कौन से अनुच्छेद 326? अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य से जुड़ी हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा वायलिन वाद्य से जुड़ी हैं। कौन से? वायलिन वाद्य से जुड़ी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें डी से होगा क्रिकेट खेल से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य करते हैं? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा ओडिसी। कौन सा? ओडिसी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस ओलंपिक में भारत का कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पदक विजेता बनी थी? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा वर्ष 2000 का डिज्नी ओलंपिक। कौन सा? वर्ष 2000 का सिडनी ओलंपिक होगा। आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला बैंक कब बना था? 1770 में। और कहाँ पर स्थापित किया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा छत्तीसगढ़। कौन से? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के किस शहर में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा श्रवणबेलगोला। कौन सा? श्रवणबेलगोला आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा गुलजारी लाल नंदा थे। कौन से? गुलजारी लाल नंदा थे। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। का दरबारी कवि हृषेद के पर्याग प्रस्थापित की रचना की थी? किसने की थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं किया जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। धूम मठ में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पे? दार्जिलिंग में स्थित है। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा दल बदल कानून से है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है? आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा हुमायूंनामा। कौन से? हुमायूंनामा। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु में स्थित में बेटरवाद परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा कावेरी नदी में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अंतरराज्य परिषद की स्थापना कौन करता है? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा राष्ट्रपति जी करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा जैन धर्म से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। गाहिर माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध निशानेबाजी से? अगर निशानेबाजी की बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा जीतू राय। किसे? जीतू राय। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी?
आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत में एक अनोखा मार्शल आर्ट के रूप में जिसे थांगदा कहते हैं, उससे किससे संबंधित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, मणिपुर से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। एम्स टर्मन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, नीदरलैंड की। कहाँ पे? नीदरलैंड की होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, अनुच्छेद 148। कौन सा अनुच्छेद? 148 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान द्वीप में पाई जाती है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? अगर तृतीय क्षेत्र की उदाहरण की बात करें तो आपका राइट आंसर गाइस बी सही होगा, विनिर्माण। कौन सा? विनिर्माण होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। किस भगवान का ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? कौन सी? पुरंदर की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, भगवान इंद्र पुरंदर कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अगर लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, हरियाणा। कौन सा? हरियाणा होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य का प्रकार नहीं है? आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, सिंगी छम। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें सही होगा, बंकिमचंद्र बनर्जी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, आखिरी प्रश्न होगा। बाबर ने तुझो के बाबरी की रचना किस भाषा में की थी? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, तुर्की भाषा में की थी। कब? आपका राइट आंसर बी से होगा, तुर्की भाषा।